जैसे ही मुझे पता चला गौरी की शादी तय हो चुकी है, मैं खुद पीछे हट गया। दादी, आपकी ये जो पोती है ना, बहुत अच्छी लड़की है। इसके लिए घर की खुशियां और मान मर्यादा से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब मुझे कुछ नहीं सुनना विक्रम, बहुत बहाने बना लिए तुमने। अभी के अभी बाहर जाओ और सबसे कह दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी, वरना मुझे ही कुछ करना होगा। और अगर मैं जाके बाहर कुछ बोल दूंगी फिर निपटते रहना तुम सबसे। क्या हुआ विक्रम बेटा, कहाँ खो गए? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं दादी, कोई परेशानी नहीं। शादी की तारीख को लेकर भी हमें कोई एतराज नहीं। जब तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो अब सेहरा बांधने की तैयारी करते हैं। मैंने बेटा, मैं अभी आती हूँ। हाँ अच्छा। कि अगर आप विक्रम को लाइक नहीं करते तो आप उनसे शादी करके अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? आप छोड़ दीजिए, आप उनसे शादी मत करिए। अभी के अभी बाहर जाओ और सबको बोल दो कि तुम गौरी दीदी से शादी नहीं करोगे, वरना। विश्वास करो हम पर, सब संभाल लेंगे हम। दोनों को मना किया था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं माना। मैं ये शादी कभी नहीं हुई। गुंजन बेटा, तू यहाँ क्यों चली आई? अरे बाहर गौरी के ससुराल वाले बैठे हैं, कुछ काम तो सोच समझ के कर लिया कर। हाँ देख बेटा, मुझे मालूम है तू क्यों परेशान है। गौरी बिटिया ब्याह कर ससुराल जा रही है इसलिए ना, लेकिन ये तो संसार का नियम है, हर एक लड़की को उसके ससुराल जाना ही पड़ता है। गौरी ने तुझे माँ की तरह पाला है बेटा, लेकिन है तो वो बहन ही ना। समझती क्यों नहीं ये बात? आखिर वो भी तो अपना घर बसाएगी। दादी, वो लोग जाने के लिए कह रहे हैं, आप बाहर आ जाइए। देख ना गौरी, ये तेरे लिए कितना परेशान हो रही है। ए गुंजन, चल चल के अपने जीजाजी से मिल ले, उन लोगों को विदा कर दे। चल। बात ये तो नहीं है जो दादी कह रहे हैं, फिर क्या बात है? गुंजन ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। विक्रम बेटा, तुम्हारी साली बहुत ही तीखी है, इसकी बातों का गुस्सा मत करना। अरे दादी, चिंता की कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। सारा दिन चटर पटर करती रहती थी। मेरे जीजा जी आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये फरमाइश करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्यों, जीजा जी को देखते ही बोलती बंद हो गई तेरी? बाय जीजा जी, हम जल्द फिर मिलेंगे। अरे गुंजन, शादी में तुम ही तो धमाल मचाओगी। साली की चांदी होती है शादी में, रिबन काटने से लेके जूते छिपाने तक सब में खूब शगुन मिलता है। तुम्हें याद है ना, हमारी शादी में भी ऐसा ही हुआ था। अब विक्रम बाबू की बारी है। चिंता मत करो गुंजन, शगुन अच्छा ही मिलेगा। अच्छा दादी, अब हम चलते हैं, तिलक पर मिलेंगे। अगर कुछ भी सलाह मशवरा करना होगा
तो उसी दिन कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो आप ही का घर है। नमस्ते। आइए हम आप लोगों को छोड़ कर आते हैं, चलिए। हे विंध्यवासिनी माई, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तेरे आशीर्वाद से हमारी गौरी बिटिया की शादी की रस्म और तिलक की रस्म की तारीख तय हो गई। अब तो बस जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और गौरी को खुशी खुशी उसके घर विदा कर दे, बस। कुंजन, क्या बात है कुंजन? हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि तुम परेशान सी लग रही हो। अगर कोई बात है तो हमें बताओ, क्या पता हम मदद कर सके। बोलो कुंजन। नहीं दीदी, सब ठीक है, आप इतना मत सोचिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, तो तुम ठीक हो। कुंजन, अब तुम हमसे भी अपने मन की बात छुपाने लग गई। तुम्हारे ये चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई बात तो है। बोलो, क्या बात है गुंजन? अगर तुम हमें बताओगी तो अच्छा रहेगा, और अगर हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? याद रखना, तुम अभी भी हमारे लिए बच्ची ही हो। यही बात तो हमें पसंद है कि आप अभी भी हमें बच्ची समझती हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ दीदी, राइट और रॉन्ग की समझ है मुझ में, अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। और फिर ये कंपल्सरी तो नहीं कि मेरे मन में जो भी बात हो वो मैं सबके साथ शेयर करूं। दीदी, हमें तो बस एग्जाम की टेंशन है, बाकी और कुछ नहीं। दीदी, हमारा विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं। आप तो जानती ही हैं ना कि मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई और मैं फेल होना भी नहीं चाहती। दीदी, आप प्लीज हमारी बात का विश्वास करिए, हम सच कह रहे हैं। हमें तो बस एग्जाम की टेंशन है, और विश कीजिए कि इस बार भी हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। प्लीज दीदी। ठीक है, हम विश करेंगे कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहे। थैंक्स। पता नहीं क्या हो गया ऐसे आज, पहले तो ऐसे कभी बात नहीं करती थी। मोहन जी, हमने आपके ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं, बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर साहब, अब हम और कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं? गुरुजी, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, प्लीज। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोला, हम जानते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब ज्यादा नहीं जिएंगे हम। मोहन जी, आप इतनी जल्दी आशा क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, हम जानते हैं कि इस बात के चांसेस बहुत कम हैं। डॉक्टर साहब, आप जाइए, मैं इनका ख्याल रखूंगा। वैसे वो रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? शाम तक आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप एक बार पता कर लीजिए। जी। बेटा, अब हमारी जिंदगी से कोई उम्मीद मत रखो, बस गौरी की शादी तक हम जिंदा रहना चाहते हैं। उसके बाद उसे विदा करके भगवान के दरवाजे पर चले जाना चाहते हैं। गुरुजी, हुआ क्या है आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
गौरी की ही क्यों, गुंजन की भी, बल्कि गुंजन की ही क्यों, आप अपने होने वाले नाती पोता पोती सबकी शादी देखेंगे। ये मेरा विश्वास है, कुछ नहीं होगा आपको। अब आगे से आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। बस कीजिए गुरुजी, एक बेटे के पास रहते पिता रोए अच्छा नहीं लगता। बेटा, जीने की लालसा क्यों जगा रहे हो हमें? हमारा अपना बेटा हमारे लिए कुछ नहीं कर पाया, एक शराबी बाप की तरह छोड़ दिया हमें। सबकी किस्मत ऐसी क्यों नहीं होती कि तुम जैसा बेटा मिले? गुरुजी, ये कहकर आप मुझे पराया कर रहे हैं। मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूं। आपको कभी भी जरूरत हो, कहीं भी, किसी भी वक्त, आप बस आवाज लगा दीजिएगा। आपका ये बेटा आपको वहां खड़ा मिलेगा। बस आप इतना कीजिए कि हम सब के लिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए। गुरुजी, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, आप आराम कीजिए। गुरुजी, मैं आता हूं। हाँ गौरी। शिव, कैसी तबीयत है बाबूजी की? डॉक्टर ने अभी अभी 2 टेस्ट किए हैं। वैसे तुम्हारे बाबूजी की हालत में सुधार है। और क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? शाम तक। गौरी, तुम परेशान मत हो, गुरुजी की तबीयत में सुधार है, उन्हें कुछ नहीं होगा। और तुम देखना, रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल आएंगी। तुम्हें तो पता है ये सब डॉक्टर के चोचले होते हैं। तुम परेशान मत हो, गुरुजी ठीक हो जाएंगे। वैसे गौरी, तुम बिजी थी क्या? नहीं, वो विक्रम जी आए हुए थे घर में, बस इसीलिए कॉल करने में थोड़ी देर हो गई। पर तुम हमसे सच कह रहे हो ना? बाबूजी की तबीयत ठीक है ना? कुछ परेशानी की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है गौरी, मैं कह रहा हूं ना, गुरुजी एकदम फिट है। हे मां विंध्यवासिनी, बाबूजी पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। गौरी देखो, निराश नहीं होते। हाँ, मुझे ये बताओ, क्या तय हुआ विक्रम जी के साथ? कब है तुम्हारी शादी? शिव, वो तिलक और चुनरी की डेट तय हो गई, पर शादी की डेट बाद में तय होगी। अच्छा, मतलब अभी मेरे पास टाइम है। कौन सा टाइम? तुम्हारा माइंड चेंज करने का, ताकि तुम मेरे साथ भाग निकलो। तुम भी ना, हम ना तुम्हें वहीं आकर पीटेंगे। अरे गौरी, मजाक कर रहा हूं यार। शिव, बोलो। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने हमें जिंदगी का नया रूप दिखाया, हमें खुश रहना सिखाया, हमारे बाबूजी को जीने का मकसद दिया। सच में तुम बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो हमारी जिंदगी में। अरे वो तो मैं जानता हूं, मैं हुई कमाल का लड़का, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई खुश रख ही नहीं सकता। देखो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो। शिव, जो भी तुम्हारे मन में आता है ना, तुम वही बोल देते हो। अरे मेरा मतलब ये था कि मेरे जैसा दोस्त तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता। अच्छा ठीक है, बाकी की बातें हॉस्पिटल आकर करते हैं। अब अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए क्या बना कर ले आए? मतलब? हमारा मतलब है, हम बाबूजी के लिए कुछ ना कुछ तो बनाकर ला ही रहे हैं खाने के लिए। तो तुम भी बता दो तुम्हें क्या पसंद है, हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली ना एक पुरानी मूवी का सीन याद आ गया। मूवी का नाम तो याद नहीं है, बट उसमें क्या है ना कि एक किसान रोज सुबह जाता था खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए, खेत जोतने के लिए। तो रोज उसकी बीवी उससे ये सवाल पूछती थी सुबह सुबह, ए जी, खाने में क्या बनाऊं आपके लिए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? अच्छा, तुम अभी फोन रखो, हम ना हॉस्पिटल आकर तुम्हें अच्छे से खाना खिलाएंगे। अरे मैं मजाक कर रहा था यार।
दोस्त कहा ना तुमने, तो दोस्ती का सबूत अभी दे दूं? जी जी जी, कल तक पक्का हो जाएगा। ओके बाय। क्या हुआ नीरज, दुल्हन फोन पर बरस रही थी क्या? नहीं दादी, वो ऑफिस से कॉल था। हम छुट्टी मांग रहे थे और बॉस हम पर भड़क रही थी। कभी कभी तो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी अजीब है। वहां काम पर औरत के सामने यस में यस करो और यहाँ कमला से ताने सुनो। तू भी तो नालायक है, निकम्मों की तरह घर में बैठा हुआ, ना तो ऑफिस गया है और ना ही तिलक का सामान लाने, और यहाँ बैठ के अपनी किस्मत को दोष दे रहा है। हम जाने ही वाले थे दादी, वो बैंक का कुछ काम था, उसी चक्कर में पूरा प्रोग्राम ऊपर नीचे हो गया। पर तू तो कह रहा था कि तेरी बॉस डांट रही थी, फिर क्या करने गया था बैंक? अरे दादी, हमने बैंक से छुट्टी ले रखी थी और वो गौरी की शादी के लिए बैंक से कुछ लोन का बात किया था। बस इसी सिलसिले में बैंक गए थे, क्योंकि लोन का चेक आज ही मिलना था। अच्छा बेटा, तो मिल गया लोन? हाँ दादी, पर ज्यादा पैसे नहीं मिले, पर हाँ कुछ जरूरी खरीदारी हो जाएगी। अरे वाह बेटा, दुल्हन के मायके जाते ही तुम्हारी बुद्धि खुल गई। मेरी मानो तो उसको मायके में रहने दो, कम से कम तुम्हारा जीवन तो सुधर जाएगा। ओफो दादी, आप भी ना, वैसे ही हमारी जिंदगी में औरतों ने कम उधम मचाई है, जो आप भी हमारी टांग खींचने में बाज नहीं आ रही हो। वैसे दादी, हमने कमला से फोन पे बात किया था, वो शायद कल तक वापस आ जाएगी। अरे दादी, क्या हुआ? आप तो एकदम से चुप हो गई। नहीं नहीं नीरज, ये तो अच्छी बात है। चलो देर सवेरी सही, कम से कम दुल्हन को होश तो आया कि शादी ब्याह का घर है, बहुत सारे काम होंगे घर में। वैसे दादी, हमने कमला को ये बात नहीं बताई है कि तिलक की तारीख तय हो गई है। नीरज, तुम भी ना बबलू के बबलू ही रहोगे। ओफो दादी, ये हमको बबलू बबलू बिल्कुल मत बोला करो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारा मूड खराब हो जाता है। अच्छा बाबा, अब नहीं बोलेंगे बबलू। नीरज बेटा, वो क्या है ना, हम अस्पताल जा रहे हैं, तुम तिलक का सामान लेके सीधे अस्पताल आ जाना। मोहना का आशीर्वाद लेना जरूरी है ना, उससे भी तो हाथ लगवाना है, उसकी बेटी की शादी जो है। ठीक है दादी, हम चलते हैं। ठीक है। विक्रम तो फोन ही नहीं उठा रहा, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या जनलोक सेवा कल्याण में निकले हो? यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम इतनी मोहन जी की सेवा में क्यों लगे हो? क्या लगते हैं वो तुम्हारे ससुर जी? अरे अब मौनी बाबा बन के क्यों खड़े हो? कुछ बोलो भी। देखो शिव, तुम गौरी से प्यार करते हो और वो तुम्हारी नहीं हो सकती, ये बात तो हम समझ चुके हैं, लेकिन तुम गौरी के पिताजी की सेवा करके क्या साबित करना चाह रहे हो, ये मेरी समझ से परे है गुरु। या फिर इसलिए सेवा में लगे हो कि गौरी से प्यार तो कम हो नहीं रहा है, तो उसका दर्द बांटना चाह रहे हो? इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मैं कि गौरी का प्यार नहीं मिल पाया तो उसके दुख को बांटकर अपने दिल को मना लो। देख, मैंने मोहन जी को अपना गुरु माना है, मेरे गुरुजी की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूं। या डॉक्टर्स ने कहा है आज उनका लास्ट चेकअप है, अगर आज उनके प्लेटलेट्स कम काउंट हुए तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। क्या बात कर रहे हो भाई? ये बात तुमने गौरी को बताई है? नहीं यार, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। गौरी को बताता तो बेवजह वो परेशान हो जाती और पता नहीं फिर क्या होता।
गौरी, तुम कब आई? भाई लग रहा गौरी ने सुन लिया। हाँ संगम, हमने सब कुछ सुन लिया। और सिर्फ तुम अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझते हो, जो हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई तुमने। गौरी, बस अभी हमसे कुछ मत कहना। पर गौरी, अगर मैं सच बता देता तो क्या हो जाता? तुम हमें इतना कमजोर दिल समझते हो, जो तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। तुम्हें क्या लगता है हम सच्चाई का सामना नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर मैं तुम्हें फोन पे क्या बताता? मुझे लगा, खैर मुझे जो भी लगा, मुझे माफ कर दो और हिम्मत रखो, गुरुजी को कुछ नहीं हो। भरोसा तो हमें भी तुम पर था शिव, लेकिन आज इतनी बड़ी बात छुपाकर तुमने ये साबित कर दिया कि गौरी तुम्हारे लिए एक बच्ची है जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकती। तुमने हमें इतना कमजोर कैसे समझ लिया? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं समझा। तुमने हमसे झूठ बोला शिव। हाँ, मैंने झूठ बोला, पर सोचो अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? गौरी देखो, हिम्मत मत हारो। गुरुजी की रिपोर्ट्स आएंगी, वो एकदम नॉर्मल होंगी, ट्रस्ट मी। यहाँ के डॉक्टर गुरुजी को एकदम ठीक कर देंगे। बस झूठी तसल्ली मत दो हमें। अब हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। ओके, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना, सही, पर तुम्हें इन पर तो विश्वास है। मैं इन पे विश्वास नहीं करता, पर तुम तो करती हो। अपने विश्वास को गिरने मत दो, प्लीज गौरी, प्लीज। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं गणे गणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। मोहन जी की ब्लड रिपोर्ट आ गई है।